बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो चलिए जी, आज को करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमें देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमें पता भी है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ रोज़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक सब की परेशानियों को भी दूर करे, आमीर। और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। तो जी, आप सोच रहे होंगे कि समरीन ने आज शाल क्यों पहनी है। तो मेरी तबीयत के हिसाब से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं पंखा भी नहीं चलाती। तो यहाँ पे ना असल में ये धूप भी नहीं है, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ना धूप पे बैठ के सौदा बनाना है। तो मैंने आज आप जैसा कि बताया कि आपको पहले वाली वीडियो में मैं बना रही हूँ जी शलजम और मटर। तो मुझे ना ठंड लगती है, मैंने कपड़े वगैरह जो उनसे सारे धो लिए हैं, तो मुझे ना इसलिए ठंड लगती है, मुझे अच्छा कुछ नहीं लगता। तो मैंने इसलिए पंखा भी सुबह का बंद किया हुआ है, मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ। आपको दिखा सकते हैं, अभी दिखा भी ये पंखा बंद है, वहाँ पे स्विच लगा हुआ है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मानेंगे नहीं कि रात को दरीस इतने परेशान होते हैं मेरी तबीयत को देख के। रात को ना कुछ ज़्यादा हो जाती है, वो इस तरह से हो जाती है कि मेरा एकदम से दिल घटना शुरू हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। फिर ना समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर अदरीस देखते हैं मुझे, मेरी हालत को परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो मुझसे कहते हैं कि अब क्या करें। फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, आपको चेकअप के लिए लेके जाऊंगा, तो उनसे पूछेंगे किस तरह से क्यों होता है। तो मैंने कहा नहीं, आप रहने दे, बस मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, इंशाल्लाह से दवाइयाँ खाऊंगी फिर ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पे अनाया भी मेरी हेल्प करवा रही है। अनाया ने अपना शलजम छोटा सा उठा लिया था, इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। चलो सलाम कर दो अभी। तो मैं आपको बता रही थी, फिर ना बहुत ही परेशान हो जाते हैं इदरीस मेरी हालत देख के। तो उसने कहा समरीन, वो तो काम पे भी इसलिए नहीं जा रही थी मेरी तबीयत की वजह से। उनको पता है कि इस तरह से हो जाता है ना, मेरी तबीयत इस तरह की हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी अभी ना मुझे कुछ हो जाएगा। तो फिर मैं रोना शुरू कर देती हूँ, अदरीस से कहती हूँ कि अदरीस अगर मुझे कुछ हो गया, अभी अनाया छोटी है, तो फिर अनाया क्या करेगी अगर मुझे कुछ हो गया। पहले भी इस तरह से हमारे साथ हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो इसके बाबा नहीं है, अब इसके बाबा मिल गए हैं, तो अब इसकी मम्मा दूर हो जाएगी। तो कहता आप इस तरह की बातें ना सोचा करें, इस तरह से बातें ना किया करें। अभी तक भी आपको नज़र आ रहा होगा मुझे पसीना इतना आ रहा है, तो वो ना मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने सुबह से पंखा भी नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया। तो मुझे मना करके गए थे दरीस के आपने काम कोई नहीं करना घर का, और बस रेस्ट करनी है। उनको पता था, वो सुबह ना सैरी भी उन्होंने खुद, हमारी ना वो रोटी पड़ी हुई थी, मैंने जो उनसे बनाई थी दोपहर को, तो असर टाइम बनाई थी, हाँ जी 4-5 का टाइम था। तो मैंने रोटी बना ली थी, दरीस ने सैरी टाइम वही खा ली थी। मुझे उसने कहा कि आपने मेरी सैरी नहीं बनानी, बस आप रेस्ट करें। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो उसने फिर आग जलाई थी, गैस उस टाइम नहीं आया था, 3 बजे की बात है। तो उसने उठे, आग जलाई है, अभी तक भी ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं मेरे सैरी वाले। तो मुझे कहता है आपने कुछ नहीं करना। मैंने कहा अच्छा नहीं करूँगी। उनके अदरीस के कपड़े भी नहीं थे, धोने वाले थे, इसलिए मैंने उसके कपड़े धो दिए। मुझे तो वो तंग नहीं करते, वो कहते बस आप रहने दे, आप कुछ ना करें, मैं खुद कर लूँगा सारा काम। मैंने ना फिर जैसे वो गए हैं, मैंने सर्फ़ मंगवाया है, सर्फ़ मंगवा के फिर मैंने उसके कपड़े धो लिए हैं, अपने भी अनाया के भी। ज़ाहिर सी बात है घर के काम है, करने तो पड़ेंगे ना, अब गंद भी तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप मानेंगे नहीं, ये कूलर पंखा आगे खड़ा हुआ है, ये भी मुझे ना इतना वैसे देख के 25 मिनट कैसे उधर रख देंगे साइड पे, क्योंकि ना अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी चलाएंगे हम, क्योंकि ठंड बहुत मुझे लगती है, पंखा भी नहीं चलाते। तो जब पंखा चलाते हैं मुझे ठंड लगती है, जब हम बंद कर देते फिर अनाया उठ जाती है कि पंखा चलाओ, तो ये पंखे के बगैर नहीं सोती, तो मच्छर होते हैं इसीलिए। तो वैसे तो हमने रात को मच्छरों वाला तेल भी ले आए थे दरीस, तो मुझे कह के गए हैं कि आपने इन्हें तैयारी करके बैठना है, आप तैयारी हो करके ना बैठ जाना। तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास दोबारा, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है। तो उनसे कहेंगे इस तरह से क्यों होता है इसके साथ कि रात को इसको नींद नहीं आती, और फिर इसको इससे दिल घटता है, ऐसा लगता है कि इसके कुछ हो जाएगा अभी अभी, ये इस तरह से बातें क्यों करते हैं। आप कोई अच्छी सी दवाई दे कि ताकि इसका ना कोई भी हल हो, बस ये ठीक हो जाए।
तो मैंने कहा इस तरह से नहीं होता, आप रहने दें, हम जाएंगे अभी शाम को आएंगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम बनाते हैं जी शलजम, और ये देखिए जी मैंने मंगवाए हैं शलजम और मटर। तो ये भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर अपनी बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी प्यारे बहन भाइयों, मैंने शलजम भी काट लिए हैं और प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सारा वो भी मैं नीचे लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मटर भी मैंने छीले हैं, नाया ने मेरी हेल्प करवाई है। तो अभी हम जा रहे हैं जी नीचे, तो नीचे चल के बनाते हैं क्योंकि गैस आ गया होगा अभी। तो कपड़े भी हमारे सूख गए हैं, इनको भी उतारते हैं। तो इद्रीस का मैंने एक सूट प्रेस कर दिया है, तो वो आके पहनेंगे। तो अब ये नहीं पता कि अफ्तारी घर पर आके करते हैं या उधर ही कर लेंगे। खैर मैंने कहा चलो फिर मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, तो वो आएंगे क्या पता घर पे ही करें अफ्तारी, अगर जल्दी आ गए तो, नहीं तो वो काम पे ही कर लेंगे। तो देखते हैं, अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर बनाते हैं, अपनी बहन भाई के साथ भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ऑयल, ये हमारा एक ऑयल बच गया है, ये हमारी कापी ने दिया था हमें, ये आपको याद होगा हमने बताया था ये राशन। तो आप सिद्रा काशिफ भाई उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था राशन। तो देखिए उनके साथ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर में एक छोटा सा बेबी दे दे, आमीन सुमामीन। हम दुआ करते हैं, इंशाल्लाह इस तरह से दुआ करते रहेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ जी नीचे सारा सामान ना मैं इस तरह से लेके जाऊँगी, इसके अंदर शाहपुर के अंदर सब कुछ डाल के ना एक ही बार लेके जाऊँगी, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी क्योंकि मैंने एक ही बार सारा सामान लेके जाना है। तो इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल लिया है और अब इसके अंदर डालने लगी ऑयल का डब्बा। तो भी और भी वो लेना है मैंने सामान, तो वो भी लेते हैं। तो ये मिर्ची अनाया कहाँ रखी है आपने? हाँ जी मिर्ची भी मैंने ले ली है। देखिए मिर्च को भी इसके अंदर ही हम रख देते हैं, शाहपुर के अंदर ही। तो जी अभी चलते हैं हम नीचे, तो साथ में कढ़ाई भी उठा लेंगे, ये सारा सामान उठा के चलते हैं, फिर बनाते हैं, फिर अपने बहन भाई के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। इसी तरह आपने हमारी वीडियो के साथ रहना है, हमारे व्लॉग को पूरा देखना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले, अल्लाह पाक आपकी हर परेशानियों से आपको दूर रखे, आमीन सुमामीन। तो जी चलें, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, फिर नीचे चल के इंशाल्लाह बनाते हैं, फिर अपनी बहन भाई को भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह से गैस भी आ गया है, तो मैं आ गई हूँ नीचे। अभी मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, तो प्याज जैसे ब्राउन होते हैं फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी लहसुन अदरक, जोन से मैं अभी वो कूट रही हूँ, तो वो भी डालते हैं इसके अंदर। तो मटर वगैरह सारी मैं ले आई हूँ, नाया गई है अपनी दादी के घर मेरे साथ सामान रखवा कर, फिर वो उधर चली गई है। तो इंशाल्लाह अभी हम बनाते रहेंगे, अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने प्याज टमाटर को ब्राउन करके इसके अंदर मसाला वगैरह भी मिर्ची नमक डाल दिया है। तो अभी ये ब्राउन हो गए थे तो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। तो अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ शलजम और मटर, उनको भी एक ही साथ भून के ना फिर इंशाल्लाह वो भी बनाते हैं, वो भी अपने बहन भाई के साथ इंशाल्लाह इस तरह से शेयर करते हैं। चलिए जी मैंने शलजम मटर डाल दिए हैं इसके अंदर। तो अभी इसको ना थोड़ा सा भूनते, हल्की आंच पे खड़ा देते हैं, हल्की आंच पे ये जैसे थोड़ा थोड़ा सा भूनते रहेंगे, हल्की आंच पे भी खड़ा कर देते हैं इसको। थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, फिर इसको देखेंगे और इंशाल्लाह फिर ना हम इसको फिर आके चम्मच चला देंगे। मैं भी गैस कम कर देती हूँ कि हल्की आंच पे बनता है चम्मच। तो अभी आपको दिखाते हैं कि भाभी ने की हैं कपड़े सिलाई, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी भाभी इसको प्रूस करके ना उसके गले को सेट कर रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो साथ में व्लॉग भी बनाते रहें, सालन भी और अब का आपको दिखाते भी नहीं। ये इसके बाजू है, अब ये जैसा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे मैं सालन बना रही हूँ
तो उतनी देर में ये भी तैयार हो जाएगा, फिर अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पे भाभी ने इसको भी वो सिलाई करना है, तो अभी भाभी कर रही हैं। तो यहाँ पे भाभी ने ये पजामा भी सी लिया है, ये देखें। तो ये शलवार है जी उसकी, तो अभी इसको भी लगता है कुछ लगाना है, बटन वगैरह यहाँ पे ना सेट पे लगने हैं। तो मैंने कहा चलो हम साथ साथ ना व्लॉग भी बनाते रहें और अपनी बहन भाई को दिखाते भी रहें। तो यहाँ पे दुल्ला की तबीयत आपको जैसा कि बताया था कल वाली वीडियो में, इसको बुखार था, तो उसकी दवाई लेने गए थे, मैं भाभी के साथ गई थी। तो अभी इसकी दवाई लेके आए हैं। दुल्ला कुछ फ़र्क हुआ है आपको? हाँ जी, ये दुल्ला है, आप तो दुल्ले को जानते हो। इसको वो डॉक्टर कह रहा था कि मलेरिया बुखार हो गया है, तो कभी ये ठीक हो जाता है, कभी फिर से हो जाता है बुखार, थोड़ा थोड़ा सा ना इस तरह से, थोड़ी देर के लिए सही होता है फिर हो जाता है। बस अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक इसको शिफा देगा। तो यहाँ पे नायब इसको देख रही है कि क्या हो गया है ना। हाँ जी, तो इसकी दवाई लेके आए हैं, अल्लाह खैर करेगा, अभी खाएंगे इंशाल्लाह, फिर ये ठीक हो जाएगा, है ना नाया। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सालन तैयार हो गया है। तो यहाँ से भी थोड़ी सी जल गई है कढ़ाई, तो इसकी तो चलो खैर है। अभी चलते हैं हम ऊपर चल के इंशाल्लाह फिर आटा गूंथते हैं। तो आटा गूंथ के फिर रोटी बनाते हैं इंशाल्लाह से। उतनी देर में फिर इदरीस भी आ जाएंगे, तो इदरीस से भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो अभी देखते हैं कि भाभी को मैंने कहा था कि जितनी देर में मेरा सालन बनता है तो भाभी आपने कमीज़ तैयार करनी है। तो देखते हैं भाभी ने कमीज़ तैयार की है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना अभी भाभी सिलाई कर रही है। तो बाकी तो सब तैयार हो गया, उसका गला तुरपाई करना है भाभी ने। तो इस तरह से ना मैंने कहा चलो साथ साथ भाभी की भी इसके कपड़ों की बनाती रहूँ वीडियो। तो मुझे कहते हैं कि आप सीखो, तो मैं इसको देखती हूँ, पर मुझे ना भी इतना वो नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है, देख के ही सीखता है, एकदम से तो कुछ नहीं आ जाता एक बार से देखने से। तो चलिए अभी भाभी इसको सिलाई कर रही है, तो उतनी देर में मैं आटा लेके आती हूँ, फिर अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। तो वैसे तो एक दिन भाभी ने ये कल कमीज़ तैयार की थी, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये वाली कमीज़ है, ये भाभी ने कल सिलाई की थी। ये देखिए, यहाँ से इस तरह की जब भाभी लेस लगाती है ना, ये पट्टी वाली नीचे इसके देती है लेस की, तो बड़ी ही खूबसूरत इसकी ये मुझे पसंद है। लेस जब इस तरह से लगाती हैं तो इसका गला भी माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही प्यारा है। तो बाजुओं पे भी भाभी ने इस तरह की लगाई है लेस, ये देखें अंदर करके ना इसके ऊपर पट्टी वाली से सिलाई कर दी है भाभी ने। तो ये भी सिरे अभी और एक सीरी है, तो वो भी सिले, फिर वो भी दिखाएंगे। तो अभी इधर भी काफ़ी पड़े हैं जो भाभी ने कल सिलाई किए थे। ये लेस है इनकी, तो ये वाली है कमीज़, एक ये भी भाभी ने सिलाई की है। तो हम तो ज़्यादा से शौक़ से मैं सिलवाती भी भाभी से हूँ, क्योंकि इनको पता है कि समरीन किस तरह से सिलवाती हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर भी भाभी ने इस तरह से लगाई है लेस, तो माशाल्लाह से ये भी बहुत ही खूबसूरत भाभी ने सिलाई किया है, ये देखें जी। तो अभी ये गले पे भी भाभी ने यहाँ पे भी डिज़ाइन बना दिया है। तो अभी आपको और भी दिखाते हैं। चलो, ये दुपट्टा है उसके साथ का, पता नहीं, हाँ जी उसके साथ को अगर भी और सिलाई करने हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, फिर वो भी अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। तो दुल्ला बहुत ही उदास है आज, ये देखें आज ये स्कूल नहीं गया। दुल्ला आपके पेपर हो गए हैं ना? हाँ जी, छुट्टियाँ नहीं है अभी आपको? नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ये घर पर होता है। आज इसको कल बुखार आया था, कल दुल्ला को बुखार आया था, तो दुल्ला ने आज छुट्टी कर ली है। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, फिर ये जाएगा स्कूल। तो अभी हम चलते हैं जी ऊपर। तो मैंने सालन को भी नीचे उतारना है, तो सालन को हम नीचे उतारते हैं, उतनी देर में फिर आटा गूंथते हैं। आटा गूंथ के फिर रोटी बनाएंगे। ये देखिए जी सालन, ये ना भी बन गया। मैंने इसको हल्की आंच पे इसलिए रखा था कि अच्छे से ना ये भून जाए बस। ये भी ये तैयार है। ये देखिए नीचे सारी कढ़ाई जल गई है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से उतार लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आटा लेके आए।
अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने आटा डाल लिया है परात के अंदर, ये देखें। तो अभी इसको मैं गूंदूंगी। तो अनाया कह रही मम्मा मुझे गूंदने दे, ये हाथ धो के आई है अच्छी तरह से साबुन के साथ, कहती मम्मा मुझे गूंदने दे। इसे पता है कि इस तरह से मम्मा मुझे हाथ नहीं लगाने देगी, तो ना करो आप अनाया। तो अनाया लेके आई है जी अपनी दादी के घर से पकौड़े और खजिए। तो राइस जोन से इसके अंदर थे, इसने उधर ही खा लिए थे। तो कपड़े भी हमारे सूख चुके हैं। तो दृश्य के काम वाले भी कपड़े मैंने धो दिए हैं। तो ये वाले भी सूट मैंने इसका धो दिए हैं, अपने भी कपड़े धो दिए, तकिए के चाड़ भी धो लिए। तो अभी चारपाई पे भी बिछाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मगरिब के टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखिए जी बहुत ही बड़ी बिल्ली, ये देखिए भाग गई है, चली गई है उधर। तो इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मगरिब के टाइम ना बदलना शुरू हो जाती है, तो ठंड भी लगती है, फिर पसीना आता है, फिर भी मैं पंखे के आगे नहीं बैठती क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता। इसी वजह से तो यहाँ पे बादल देख सकते हैं आप, ये देखिए जी बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं जी बादल, ये देखें। तो कल वैसे बारिश बताई थी, बारिश हुई तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 कबूतर भी बैठे हुए हैं, ये देखें जी कबूतर, ये बिल्डिंग पे बैठे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। तो उतनी देर में जी हम गूंदते हैं आटा गूंद के जाएंगे, फिर नीचे जाके इंशाल्लाह फिर रोटी बनाएंगे। रोटी बना के फिर आएंगे जी हम, रोटी बना के फिर कहाँ आएंगे, ऊपर। भूल गई थी आप हैं? हाँ जी। अनाया आप कौन सा पारा पढ़ती हो, कैसे कौन सा सबक है? ABCDO। ये तो नहीं है आपका, ये ना पुप्पो कह रही थी कि मैं इसको ना पारे के बाद फिर वो कायदा भी पढ़ाती हूँ, अलिफ अंगूर वाला। तो वो उनको इसको बताती है फॉर एप्पल, ए फॉर बी। फिर जब ये घर आती है फिर भी मैं उसको ये कहती हूँ ना कि ABC वाला ये लफ्ज़ भी और अलिफ बे वाला ये कहते हैं। मम्मा मुझे दुआ सुआद वाला सबक दिया है पप्पो ने, तो कहते हैं अभी तिकर भी मम्मा मुझे पप्पो ने ये वाला सबक दिया हुआ है, सुआद दुआद सुआद दुआद। तो कहती मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं ऐसे कहती हूँ नहीं आप ऐसे ऐसे इसी तरह से तो सीखोगी, तो आप इसी तरह से सुनाएंगे ना अच्छा, फिर आपको पप्पो अच्छा सबक और भी दिया करेगी। आप ये पहले याद करें सुआद दुआद वाला, तो फिर इंशाल्लाह आपको पप्पो और भी सबक देगी, है ना नाया? हाँ जी। तो इसके भी मैंने कपड़े भी चेंज कराने हैं क्योंकि इसके बाबा आने वाले हैं। तो गर्मी भी है, कहते हैं मम्मा मुझे लगी हो आप मुझे नहलाओ, तो कहते हैं मुझे मोबाइल दो मैं आपकी वीडियो बनाऊँ आप आटा गूंदो, इसके ये काम है, देखें जी, है ना? इस तरह से कह रही हो ना, पर मैंने इसको नहीं देना। तो यहाँ पे हमजा भी आ गया है, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ जिसको नीचे। तो अभी हम जाके बनाते हैं रोटी। तो रोटी बना के आते हैं ऊपर, फिर ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, दृश्य का इंतज़ार भी करते हैं और उसके लिए रोटी भी बना के रखते हैं। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं जल्दी आ गया तो घर पे कर लूँगा अफ्तारी, नहीं तो मैं काम पर कर लूँगा। तो देखते हैं अभी तक कराए तो नहीं है। यहाँ पे हमने ये देखिए जी मुर्गे भी खोल दिए हैं, ये अभी मारने के लिए आ रहा है। तो ये पता नहीं रखने देता, ये मारना शुरू कर देता। तो सुबह की धूप निकली थी, आपको वहाँ सामने नज़र आ रही होगी। तो उधर ही है, इधर नहीं आई। तो यहाँ पे जी एरोप्लेन भी जा रहा है, ये देखिए जी प्लेन भी जा रहा है। तो चील भी आ चुकी है, ये ना सुबह के चक्कर लगा रही है, लेकिन इसने देखे हुए हैं बच्चे, वो उसके मुर्गी के चूजे छोटे छोटे से इसने देख लिए हैं, इसलिए नहीं सुबह की चक्कर लगा रही है कि ये कब खोलेंगे इसको, वो कब बाहर आएंगे तो फिर मैं उठा लूँगी इनको। तो चले जी, हमने अनाया को रात को लेके दिया था ये गैस वाले गुब्बारे जो उनसे इस तरह से उड़ते हैं ऊपर, तो इसकी हवा निकल गई है। तो इसको मैंने भी इसके अंदर ना गैस की हवा भर के देनी है ताकि ये ना इसके साथ खुश हो जाए। तो ये लीक था, हमें पता भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो हम लाइट वगैरह भी जला लेते हैं। तो क्योंकि मैं नीचे जाऊंगी अभी टाइम लगेगा ना, वो रोटी बनानी है, गैस को पता नहीं अभी चला गया कि है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह चलते हैं नीचे, फिर रोटी बनाते हैं, फिर आते हैं ऊपर, फिर इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने रोटी बना ली है, ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी तक ना सालन भी हमारा तैयार
ये देखिए जी हो चुका है। ये देखें, वो भी इदरीस नहीं आए, मैंने उसका इंतज़ार किया था। उसने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, तो क्या पता मैं घर पर ही इफ्तारी करूँ, तो वो अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है देर से आएंगे, क्योंकि वो आज ही गए हैं काम पर, तो काम पर उनका आज पहला दिन है, तो इसलिए वो अभी तक नहीं है। मैंने तो उसका बहुत इंतज़ार किया है। तो उतनी देर में हम कपड़े वगैरह उतारते हैं यहाँ से, ये सारे तो उनको भी वो करते हैं, रखते हैं। आप मानेंगे नहीं हमारे मेरे प्यारे बहन भाइयों कि मैं सुबह की कितनी थक चुकी हूँ। ऊपर से आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बदल देखिए कितने बन गए हैं। ये देखिए जी, अभी यहाँ पे ये सारे बदल बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए सारे, अभी शाम का टाइम, ये पंछी वगैरह जो उनसे ये भी जा रहे हैं अपने घर। ये देखिए, तो अभी वो इदरीस भी नहीं है। मैंने कहा चलो अपने बहन भैया से मिलवा देते, इदरीस से भी आपकी मुलाकात करवाते, पर वो नहीं है। चलें फिर अभी हम ही कुछ काम वगैरह कर लें। थोड़ा सा रहता है, पानी वगैरह भी मैंने भरना है, वो भी भर लूँ। थोड़े बहुत बर्तन पड़े दोपहर वाले, वो भी धो लूँ, तो उतनी देर में इदरीस आ जाएंगे। तो तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। इसी व्लॉग का हम यहाँ पे करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखेंगे अपने ख्याल, खुश आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।